हेलो बच्चों, कैसे आप? तो आज हम देखेंगे पास्ट टेंस, भूतकाल। ठीक है, डिटेल में समझेंगे इसको। इस काल में कार्य भूतकाल मान ली पास्ट टेंस में हुआ होता है। भूतकाल के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इस टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आ या ई आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव, सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं तथा निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस काल में कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हुआ होता है। भूतकाल के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आ या ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य मतलब साधारण जो वाक्य होते हैं
उनमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। तथा नेगेटिव वाक्य मतलब नहीं वाले जो वाक्य होते हैं उनके साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं हम एग्जाम्पल से। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। सेंटेंस। ठीक है। सबसे पहले वाक्य देखते हैं, मैं सोया। मैं सोया, वह गया। ये दोनों वाक्य हैं अफर्मेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है। या इनके पीछे आ रहा है। ठीक है। मैं सोया, वह गया। तो मैं सोया ये वाला वाक्य हम कैसे बनाएंगे? आई, सोना की क्या होती है? स्लीप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सोना की स्लीप, स्लीप। ठीक है। सेकंड हो जाएगी स्लेप्ट। ठीक है। तो हमें यूज इसमें क्या करना है? सेकंड फॉर्म का। तो इसमें क्या होगा? आई स्लेप्ट, मैं सोया। ठीक है। वह गया, इसका क्या हो जाएगा? ही मीन्स वह। ठीक है। जाना की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म गो, गो मीन्स होता है जाना, गो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड हो जाती है गॉन। लेकिन हमें यूज करनी है सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो ये वाली हम यूज करेंगे, ही वेंट, वह गया। ठीक है। अब इन्हीं वाक्यों को हम बनाएंगे अफर्मेटिव, इन्हीं वाक्यों को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वह सोया, मैं सबसे पहले हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। ठीक है। क्या इंट्रोगेटिव होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये होते हैं सारे इंट्रोगेटिव। ठीक है। क्या मैं सोया, क्या मैं सोया, मैंने प्रश्न किया किससे? अपने आप से। ठीक है। क्या मैं सोया? तो सबसे पहले हम क्या, जब इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनमें हम क्या है? डिड को सबसे पहले लगा देते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? डिड आई। अब क्या हम लगाएंगे? सोना। सोना की जब साधारण वाक्य होता है, अफर्मेटिव टेंस होता है, तो हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। लेकिन इसमें क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगा के क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? डिड आई स्लीप। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये हम वैसे ही देखते हैं, क्या वह नहीं गया, क्या वह गया, क्या वह गया? इसे हम कैसे बनाएंगे? डिड ही वेंट, क्या वह गया? ठीक है। जब इंट्रोगेटिव होते हैं इसमें प्रश्न होते हैं, किसी से हम क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम कर्ता से
पहले हम क्या लगाएंगे, डिड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, ये गलत हो गया, सॉरी। क्या हमें लगाना है, गो। जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है तो हमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी होती है, गो लगाना होता है। तो ये गलत हो गया था मुझसे, सॉरी उसके लिए। लेकिन हमें क्या लगाना है, गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो, ठीक है। इसी वाक्य को हम नेगेटिव से समझते हैं, कैसे हम बनाएंगे। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सेंटेंस, राम नहीं गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, राम डिड नॉट। अब गया कि क्या हम लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म गो का यूज करेंगे, ठीक है। राम डिड नॉट गो, राम नहीं गया। ऐसे एक और बनाएंगे, मैं नहीं सोया, ठीक है। आई डिड नॉट स्लीप, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, उसमें हम मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकेंड फॉर्म का, ठीक है। और जब हम नहीं वाले वाक्य बनाते हैं उसमें कर्ता पहले, उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया, ठीक है। ये स्लीप। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रही हूँ होमवर्क, आप लोगों को करके बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। रामू स्कूल गया, सीता ने खाना खाया। ये 2 वाक्य हैं, ये आप लोगों को बना के मुझे दिखाने हैं, कमेंट में करने हैं, ठीक है। कमेंट करनी है, ठीक है। थैंक यू।